इस वीडियो में हम ब्लॉक इन ब्लॉकचेन पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? वो ब्लॉक से बना होता है। ठीक है ना, जब बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनता है ना। अभी जो बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उन ब्लॉक्स में प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है, वो हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है ना, जितने भी ब्लॉक्स हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में होते हैं, ठीक है, उन सब ब्लॉक में हैश ऑफ ब्लॉक, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प, नाउन्स, मर्कल रूट और ट्रांजेक्शन डाटा प्रेजेंट होता है। ठीक है नाउ, हैश ऑफ ब्लॉक क्या होता है? ठीक है नाउ, ये हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारे ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक है। ठीक है नाउ, इस ब्लॉक में क्या क्या प्रेजेंट होगा? हमारा हैश ऑफ ब्लॉक होगा, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक होगा, टाइम स्टैम्प होगा, नाउन्स होगा, मर्कल रूट होगा, ट्रांजेक्शन डाटा होगा। लेकिन ये हैश ऑफ ब्लॉक है क्या? ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इसे हम SHA 256, जो कि एक इंक्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है, इंक्रिप्शन हैशिंग टेक्निक है, उसका यूज़ करके हम अपने ब्लॉक को हैश करते हैं। ठीक है नाउ, ये जो SHA 256 इंक्रिप्शन टेक्निक है, ये हमें इसका एक फिक्स्ड आउटपुट देता है। ठीक है नाउ, ये आउटपुट क्या करते हैं? हम इस ब्लॉक के अंदर सेव करते हैं। ठीक है नाउ, सेकंड क्या है? हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। नाउ, अब हमने इस ब्लॉक को हैश किया, ठीक है, और इसका डाटा इसके अंदर सेव किया। ठीक है नाउ, ये जो डाटा है, ठीक है, ये इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी सेव किया जाएगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक में क्या होता है, ये खुद जिसे हैश करने के बाद जो इसका हैशिंग आउटपुट होगा, ठीक है, वो तो हम सेव करेंगे। ठीक है, और ये जो आउटपुट है, ये हम नेक्स्ट ब्लॉक में भी सेव करते हैं। तो ये ब्लॉक का क्या होगा? ये ब्लॉक के पास इसका खुद का एक हैशिंग आउटपुट होगा, ठीक है, और इसके प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है, ठीक है, वो भी ये ब्लॉक स्टोर करेगा। ठीक है नाउ, थर्ड इज टाइम स्टैम्प। तो जब कभी भी हम अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन का क्या टाइम है, ठीक है, क्या डेट को, जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम स्टैम्प में स्टोर होता है। ठीक है नाउ, नाउंस क्या होता है? नाउंस एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है। ठीक है, तो नाउंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई माइनर माइन करता है ब्लॉक को, ठीक है, तो माइनिंग मतलब कि उसे माइनिंग मतलब एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, माइनर्स को उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। वो जो माइनर है, ठीक है, वो अगर ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन अगर सॉल्व कर लिया, ठीक है, और जो उसका आउटपुट आएगा, वो अगर डिफिकल्टी लेवल से उसका आउटपुट अगर कम रहा, ठीक है, तो वो माइनर ब्लॉक को माइन कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? माइन कर लेगा मतलब वो एक ब्लॉक को हमारे ब्लॉकचेन जो नेटवर्क है उसके अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है नाउ, तो जो माइनर है उसके पास क्या क्या होता है? उसके पास हैश ऑफ ब्लॉक होता है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक होता है, टाइम स्टैम्प होता है, मर्कल रूट होता है, ट्रांजेक्शन डाटा होता है। नाउंस क्यों नहीं होता? क्योंकि नाउंस एक रैंडमली जनरेटेड यूनिक नंबर होता है। ठीक है, ये हर एक ब्लॉक के लिए नया जनरेट होता है। ठीक है, अब माइनर के पास ये सब सेम डाटा क्यों है? माइनर के पास ये सब हैश ऑफ ब्लॉक, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प, मर्कल रूट, ट्रांजेक्शन डाटा कैसे है? क्योंकि माइनर क्या है? माइनर एक नोड है और सब नोड्स के पास सब डाटा होते हैं। ठीक है, सब डाटा पहले से होते हैं, लेकिन नाउंस नहीं होगा क्योंकि नाउंस एक रैंडमली जनरेटेड यूनिक नंबर है। ठीक है, तो ये माइनर जो है वो इस नाउंस का वैल्यू फाइंड आउट करता है, क्योंकि अगर उसे इस नाउंस का वैल्यू मिल गया, ठीक है, तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो उसे सॉल्व कर लेगा और उसका जो आउटपुट होगा वो डिफिकल्टी लेवल से कम होगा। ठीक है, तो नाउंस इस यूज में आता है कि वो जो हमारा ब्लॉक है उसे ये यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम मर्कल ट्री का यूज करके हम उसे सेव करते हैं। ठीक है ना, मर्कल ट्री में ही जो टॉप नोड होता है, ठीक है, जो रूट नोड होता है उसे हम मर्कल रूट कहते हैं। तो हर एक ब्लॉक के अंदर मर्कल रूट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन डाटा, ये ट्रांजेक्शन डाटा इनडायरेक्टली हमने मर्कल रूट या फिर जो हमारा ब्लॉक है उसमें सेव होता है, तो हम ट्रांजेक्शन डाटा कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डाटा इन ब्लॉक, ठीक है, वो भी स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ठीक है, हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, अब ये सबसे पहला ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो इसके पास प्रीवियस हैश ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है उसे हम 0 सेट करते हैं। ठीक है ना, अब ये पहला ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो इसका जो ये हैश है, ठीक है, ब्लॉक हैश है, वो कैसे सेट होगा? ठीक है, वो तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो जेनेसिस ब्लॉक होता है उसके अंदर हम कुछ प्री डिफाइंड ट्रांजेक्शन्स या फिर प्री डिफाइंड मैसेज सेव करते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्री डिफाइंड मैसेज है, इस ट्रांजेक्शन को हम जेनेसिस ब्लॉक में ऐड करते हैं और उसके बाद उसे हैश करते हैं
और जो उसका हैश करने के बाद जो उसका ब्लॉक हैश है वो हम नेक्स्ट ब्लॉक में सेव करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो हमारा सेकंड ब्लॉक होगा, ठीक है, उसे भी हम हैश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक 1 हैश, ठीक है। नाउ प्रीवियस ब्लॉक हैश, प्रीवियस ब्लॉक हैश मतलब जो जेनेसिस ब्लॉक है, ठीक है, उसका हैश, ठीक है। नाउ टाइम स्टैम्प होगा, नाउंस होगा, मर्कल रूट होगा और जो ट्रांजेक्शन है वो होगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही ये पूरा चेन बनते जाएगा ब्लॉक्स का, और पूरे कॉन्सेप्ट, ये पूरे ब्लॉक्स को हम ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है। नाउ ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ब्लॉक इन ब्लॉकचेन का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।